एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे अभी परसों एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो गया और इस बार काफ़ी वैकेंसीज है। अगर मैं एमपी की बात करूँ तो एमपी में पिछले 2-3 सालों में अच्छी वैकेंसीज है। पहले तो आई थिंक लास्ट ईयर 288 ही थी, तो इस साल तो बहुत ही अच्छी है। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ कि 14,000 वैकेंसी है तो क्या 14,000 पूरी है? तो पूरी तो नहीं होती। वो तो आप जिस स्टेट से भरोगे या फिर जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई करोगे आपके लिए सिर्फ उतनी वैकेंसी रहेगी। जैसे एमपी में अगर मैं जनरल कैटेगरी में मैं अप्लाई करूँगी तो जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी आई थिंक 523 समथिंग कुछ है या 513 है आई थिंक। तो मेरे लिए तो सिर्फ वो 500 ही वैकेंसी है जिसमें मुझे फाइट करना है। और लास्ट ईयर जो जनरल की वैकेंसी थी वो 117 थी, तो उससे तो काफ़ी अच्छी है इस बार। लेकिन हाँ, 14,000 पूरी नहीं होती है जैसा हर जगह यूट्यूब में चलता है ना, 14,000 वैकेंसी। तो वो तो अगर आपके स्टेट में कितनी है और आपकी कैटेगरी में कितनी है उस पर करता है कि आप किस स्टेट से अप्लाई करते हो या फिर किस कैटेगरी से करते हो। क्योंकि अगर पीओ में अगर ये वैकेंसी आती तो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो ऑल इंडिया पे आती है तो आपको पूरी वो कैटेगरी पे जो वैकेंसीज होती है आप उस पर फाइट करोगे। लेकिन इसमें क्योंकि स्टेट वाइज होती है तो स्टेट प्लस कैटेगरी दो क्राइटेरिया आ जाते हैं इसमें। तो अगर आपको अगर अप्लाई करना है तो सोच समझ के ही करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जहाँ बहुत ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ कट ऑफ भी कम जाए, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो वो ऐसा होता है कट ऑफ का लेवल बढ़ जाता है। मे बी प्रीलिम्स में ऐसा हो सकता है कि कट ऑफ कम जाए, लेकिन मेंस में तो बिल्कुल भी ऐसे चांसेस नहीं होते। बहुत मार्जिन का ही डिफरेंस होता है मेंस में। मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो महाराष्ट्र में आई थिंक 100 कुछ वैकेंसीज थी और यूपी में 1700 थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी उसके कंपैरिजन में। ऑल ओवर इंडिया में यूपी में सबसे ज़्यादा थी। लेकिन आप प्री का कट ऑफ देखोगे तो आपको फ़र्क दिखेगा कि मे बी कट ऑफ कम गया, लेकिन मेंस में तो बहुत ही मार्जिन का ही डिफरेंस होता है। मेंस में आप देखना, महाराष्ट्र का आई थिंक 86 गया था और यूपी का 80 गया था। सेम गोज विथ एमपी। एमपी में जो वैकेंसी थी वो 288 थी, तो प्री का कट ऑफ था आई थिंक यूपी का 50 या 60 समथिंग कुछ गया था और एमपी का 67 गया था। और मेंस की कट ऑफ की मैं बात करूँ तो यूपी और एमपी का सेम था, 80.75। क्योंकि आप जहाँ वैकेंसीज ज़्यादा होती है ना, लोग वहाँ से ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो वहाँ का कट ऑफ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। ऐसा आप मान के चलो कि बोलो। हाँ, कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ, जैसे गुजरात हो गया, वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम में वो लोग ही अप्लाई करते हैं जो या तो गुजराती जल्दी सीख लेते हैं या तो उन्होंने कभी पढ़ी होती है या उनको लगता है कि वो सीख सकते हैं। तो अगर आप मेरी बात करो तो मुझे बोलो कि आप ऐसे स्टेट से अप्लाई करो जहाँ पे अगर मेरे स्टेट में वैकेंसी ना भी होती तो भी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे लिए लैंग्वेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं इतनी जल्दी लैंग्वेज तो नहीं सीख सकती हूँ कि अगर कोई बोले कि 1-2 महीने में आप सीख सकते हो, तो मैं नहीं सीख सकती, मेरे लिए प्रॉब्लम होती है। और इसका एलपीटी बहुत स्ट्रिक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू आईबीपीएस के एलपीटी, क्योंकि इस पर अगर आप एलपीटी नहीं क्लियर कर पाते तो आपको फेल कर देते हैं। ऐसा मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में और लोगों से भी सुना है जो ऑलरेडी यूट्यूब में सेलेक्टेड हैं, जो वीडियोज़ डालते हैं, तो वो भी बोलते हैं कि एलपीटी इसका स्ट्रिक्ट होता है। तो आप उसी स्टेट से अप्लाई करना जहाँ की, अगर आपके स्टेट में वैकेंसी ठीक ठाक है तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मेंस में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत फ़र्क आने वाला है कट ऑफ पे। क्योंकि अगर आप कितने भी एसबीआई के आप कट ऑफ देखोगे ना मेंस के, वो 80 प्लस ही रहते हैं। कभी वो ऐसा है कि सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं है, लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो कि मेंस में आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 70 मार्क्स लाना पड़ेगा आउट ऑफ 200 मिनिमम, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपको 60 लाना पड़ेगा। इससे नीचे आपके सिलेक्शन के वेटिंग लिस्ट के भी चांसेस नहीं। सपोज अगर आप रिजर्व कैटेगरी के और आपको 59 मार्क्स आए और कट ऑफ से 60 गया, तो वो ऐसा कभी नहीं हुआ कि रिजर्व का कट ऑफ कम जाए, वो 60 तक ही मेंटेन करते हैं जहाँ तक मैंने देखा है। अगर कम गया होगा तो आप बताना, क्योंकि जितना मैंने रिसर्च करी और जितना मैंने यूट्यूब में देखा, मैंने तो ये उससे समझ में आया है कि कट ऑफ उससे कम नहीं जाता है। तो ये रही कुछ बातें। तो आप भी बताना आप कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। मैं तो एमपी से ही कर रही हूँ, मैं अपने स्टेट से ही करती हूँ। और बहुत सारे लोग इस बार एमपी में भी आएंगे वैकेंसीज देख के, तो आना। बट एमपी में कंपटीशन बहुत हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टेट। एमपी, गुजरात, एमपी, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, ये कुछ ऐसे स्टेट है हिंदी स्पीकिंग है, तो हिंदी तो मोस्टली लोगों को आती ही है। पहले तो मैंने प्री के लिए तो मैं सिर्फ मॉक देती हूँ, मॉक सफिशिएंट होते हैं, उसका एनालिसिस कर लो और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मॉक दो तो आपको हर लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं। अब पहले मैं टेक्स्ट बुक पे भी देती थी, लेकिन टेक्स्ट बुक का पास मेरा एक्सपायर हो गया, तो अभी मैंने उसको रेन्यू नहीं किया है। तो अभी मैंने गाइडली पे मॉक देना स्टार्ट किया है, तो गाइडली पे मैं दूंगी। तो अभी आई थिंक उसमें आया नहीं है, एक ही मॉक आया है शायद अभी एसबीआई पीओ क्लर्क का। तो अभी मैंने गाइडली पे जो एसबीआई क्लर्क का प्रीवियस ईयर का पेपर था 5 जनवरी का, वो दिया है। देन उसके बाद मैंने ऑलिव बोर्ड पे आज एक एसबीआई पीओ का लाइव मॉक दिया है। मैंने जो भी स्टडी ब्लॉग शेयर किया था उस पर भी आई थिंक मैंने 1-2 मॉक के अपने स्कोर शेयर किए थे, मैंने जो उस टाइम पे दिए थे। तो अभी मैं आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ, आप ये स्क्रीन अभी आप देख रहे हैं, ये एसबीआई पीओ का लाइव टेस्ट है जो कि ऑलिव बोर्ड पे चल रहा था। तो ये मैंने अभी सुबह लगाया है, तो इसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश में ठीक है फिर भी इस बार स्कोर, और सिर्फ 4 ही रॉन्ग हुए। मैंने 27 अटैम्प्ट करे थे तो 22 मार्क्स आए हैं। क्वांट में इसमें मैं बोलूँ कि आप 20 प्लस इजिली अटैम्प्ट कर सकते थे, 22-25, लेकिन मेरी गलती ये हो गई कि मैंने गलत डीआई चूज़ कर ली थी, उसके कारण पूरा टाइम वेस्ट हो गया। यही सब एग्जाम में नहीं करना है। और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में भी 3 रॉन्ग हो गए। तो ये जो क्वांट और रीजनिंग में रॉन्ग हुए हैं ये नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि आपको एक्यूरेसी इंग्लिश में थोड़ी बहुत खराब हो तो चलेगा, इसमें नहीं होनी चाहिए। तो अभी मैं इसको सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आईबीपीएस पीओ में तो कट ऑफ कम जाता है, पर एसबीआई में 59, 60 प्लस भी कट ऑफ जाते हैं। तो आपको स्कोर, अगर सेफ साइड की स्कोर की मैं बात करूँ तो आपको कम से कम 65 to 70 सेफ साइड स्कोर रखना ही पड़ेगा। तो ये है उसका स्कोर, अभी इसका एनालिसिस कल आएगा।
और ये है एसबीआई क्लर्क का प्रीवियस ईयर का पेपर, ये मैंने गाइडली पे दिया था, कल रात में दिया है। तो आप ये देख सकते हैं मेरा स्कोर 76.25 आउट ऑफ 100 और परसेंटाइल तो 92 ठीक है। इसकी बात करूँ तो इंग्लिश मुझे इसका थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड साइड पे लगी थी। इसमें मैंने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे जिसमें मेरे 4 रॉन्ग हो गए हैं। परसेंटाइल 99 है, तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में जो ऐसा था कि हार्ड था, थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड साइड में था। देन उसके बाद बात करूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो इसमें ये 3 क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए थे। दोनों में कहाँ आप परसेंटाइल से समझ सकते हैं कि ईजी था। इस पर आप 33 क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर सकते थे। मैंने 29 ही किए थे, उस पर भी 3 रॉन्ग हो गए। तो यही मुझे मिस्टेक सुधारनी है। देन उसके बाद रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, जबकि रीजनिंग मेरा इंग्लिश रीजनिंग स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इसमें ये नहीं होना चाहिए। तो स्टिल अभी आप मॉक देते हो तभी आप उसको एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ गलती करी और कहाँ सुधारना। अभी तो 2 महीने टाइम है, तो ये सब चीज़ों से ही ओवरकम करना है। मैं बताती हूँ कि मैं इस समय क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हूँ पढ़ाई के लिए। ये मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप भी फॉलो करो, ये मैं अपनी बस शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप कौन सी फॉलो कर रहे हो आप भी कमेंट में बताना। तो क्या होता है ना कि कोई चीज़ ऐसी रहती है, कुछ चीज़ें कोई अलग तरीके से पढ़ रहा, आप अलग तरीके से पढ़ रहे हो, और तो आपको सीखने को भी मिलता है और आप उसमें इंप्रूवमेंट भी कर सकते हो। तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने मेंस के लिए, स्पेशली क्वांट के लिए, अभी मैंने हर्षल सर की जो क्लासेस हैं, उन्होंने एसबीआई पीओ के लिए एक प्लेलिस्ट यूट्यूब में फ्री वाली बनाई है, तो मैं उसको अटेंड कर रही हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं पहली बार सर से पढ़ूंगी, अभी तक मैंने सर से कभी नहीं पढ़ा, मैं दूसरे एजुकेटर्स को फॉलो करती थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि सर का जो कंटेंट है वो मेंस का, वो यूट्यूब में अभी तक का द बेस्ट है, जितना मुझे लगा है। और भी टीचर्स हैं, पर मुझे जो समझ में आता है उनका, मुझे अभी जो मैंने 3-4 क्लासेस की हैं उससे उनका मुझे कंटेंट बहुत रिलेटेबल, एग्जाम ऑन द पॉइंट लगता है, क्योंकि मैंने मेंस दिया है, मैंने एसबीआई का मेंस भी दिया था लास्ट ईयर क्लर्क वाला, तो मुझे पता है कि, और उनकी जो अप्रोच है वो बहुत सही लग रही है, तो अभी मैं उनको फॉलो कर। रीजनिंग के लिए मैं किसी को फॉलो नहीं करती, रीजनिंग के लिए मैं मेंस का मैं खुद से ही पढ़ती हूँ। मुझे नहीं लगता मेंस में आपको, क्योंकि पजल ऐसी नहीं होती जो बनाने लायक, अगर एग्जाम में पजल होगी तो आपको समझ में आ ही जाएगी, नहीं होगी तो मेंस की पजल तो बहुत हाई लेवल रहती है, स्पेशली पीओ में। और क्लर्क की मैं बात करूँ तो क्लर्क में भी आपको पहले मिसलिनियस वाला पार्ट करना चाहिए, बाद में जो भी करो। तो उसके लिए मैं सिर्फ मॉक को ही फॉलो करती हूँ। मॉक में ऐसा होता है कि जो गलतियाँ हो रही है उससे एनालिसिस करो, और उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अगर आपको चाहिए तो आप यूट्यूब में सर्च करो और पढ़ो। दैन इसके बाद इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में भी मैं सिर्फ मॉक ही देती हूँ। इंग्लिश को मैं अलग से कुछ भी नहीं पढ़ती हूँ, जो भी होता है मॉक में होता है। अगर कभी गलतियाँ होती है तो कहाँ पे हो रही है तो उसको एनालिसिस करो, फिर उसको सुधारो। और रही बात जीए की, तो जीए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि जीए बाद में नहीं हो पाता, इसमें सेक्शनल नहीं है। तो आप ये मत सोचो कि जीए हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है आप जो सब्जेक्ट पढ़ के जा रहे हो वो इतना टफ आ गया और जो आपने नहीं पढ़ा वो ईजी आ गया, तो स्कोरिंग के लिए आपको सब पढ़ना चाहिए। तो जीए के लिए तो मैं वही स्मार्ट कीड़ा फॉलो कर रही हूँ, साथ में गौरव गर्ग सर का स्टडी IQ वहाँ से कर रही हूँ वीडियो सोर्स के लिए। तो यही था मेरा छोटा सा स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो कर रही हूँ। आप क्या कर रहे हो प्लीज़ कमेंट में बताना। तो ये है छोटा सा वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।